आज हमारा टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ का। और लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये दोनों मिलते जुलते ही हैं इस तरह से कि टाइम दोनों का एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, पर वहाँ जो वाई एक्सिस पे था वो डिस्टेंस था और यहाँ स्पीड है। ठीक, और इसमें दो केसेस होते हैं, अब यह होते ज़्यादा हैं लेकिन इसमें आपके सिर्फ दो ही केसेस हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, तभी तो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन आ जाती है। देखिए, जब हमारे पास अगर हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा हो रही होती है, यहाँ क्या होता है कि वेलोसिटी होती है, चीज़ मूव भी कर रही होती है, लेकिन वेलोसिटी सिर्फ एक ही चलती रहती है, यानी कि 4 अगर है तो 4 के साथ ही गाड़ी मूव कर रही है, ना वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है और ना कम हो रही है। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो जब एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है तो यहाँ तो चेंज ही नहीं आ रहा है वेलोसिटी के अंदर। जब चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन, इसका मतलब यहाँ ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगी, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ है, ये असल में ग्राफ जो सेकंड था, पिछला डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सेकंड जो केस था वो, और यहाँ जो ये पहला केस है, ये दोनों सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, पर लेकिन वहाँ और यहाँ सिर्फ डिफरेंस ये था कि वहाँ डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे था और यहाँ सॉरी वाई एक्सिस पर डिस्टेंस था और यहाँ वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है। ठीक है, और दूसरा केस यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। यहाँ क्या होता है कि स्पीड भी होती है और डिस्टेंस भी कवर हो रहा होता है, टाइम भी चल रहा होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि स्पीड चेंज होती रहती है। ऊपर तो ये था ना कि हमारे पास स्पीड चेंज हो ही नहीं रही थी, एक ही स्पीड के साथ मूवमेंट हो रही थी, यहाँ स्पीड चेंज होती है। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, तो इसका मतलब यह ये है कि यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, हो एक्सेलरेशन यहाँ ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तभी तो हमारे पास यहाँ जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन डायगोनल है। ठीक है, स्लोप बन रही है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, जब वो इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो नहीं है। ठीक हो गया। और इसका आगे एक आता है छोटा सा टॉपिक, वो है कि डिस्टेंस कवर्ड। अब वो डिस्टेंस कवर्ड क्या है कि जो देखें आप यहाँ जो 10 मिनट में जो कवर हुआ है डिस्टेंस, उसने उसके अंदर वेलोसिटी कितनी तक, कहाँ तक पहुंची है, 4 तक। तो अब ये जो हमारे पास ट्रायंगल आ गया ना, 0 to 10 और ऊपर स्लोप, ठीक है, और वो साथ जो उसकी डॉटेड लाइन है, ये एक ट्रायंगल बन गया। अभी जो ट्रायंगल के अंदर जो एरिया है सारा, वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और इसी तरह हम इस ट्रायंगल के अंदर का एरिया फाइंड करके, जब हम इस ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो असल में वो डिस्टेंस होगा जो कवर किया होगा। और मोस्टली यही ग्राफ यूज़ होता है। ठीक, अल्लाह हाफिज़।